जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हमारी जो चर्चा होगी वह चर्चा हम एक महत्वपूर्ण विषय पर करेंगे कि वो आखिर कौन सी टेक्निक है और कौन सा ऐसा प्रयोग है जिसे सुनकर स्वयं हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना को पूरा करने के लिए अपने आसन को छोड़कर तुरंत दौड़ते हुए भागते हुए आपकी ओर आपकी मनोकामना को पूरा करने के लिए चले आते हैं। यानी जब हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना को पूरा करने के लिए दौड़ते हुए आते हैं तो किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वह हनुमान जी महाराज को रोक सके, कि वह आपकी मनोकामना को पूरा ना करें। ऐसा किसी में भी ताकत नहीं होती। तो आज का जो वीडियो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। यदि आप वास्तव में हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो आप यह वीडियो आदि से लेके अंत तक देखें, यानी प्रारंभ से लेके अंत तक पूरा देखें। आगे अपनी बात को जारी रखने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे जो भी आने वाले वीडियो हो वह आपके पास पहुंचते रहे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी के भक्त श्री हनुमान जी का नाम अवश्य लिखें और श्री राम जी का नाम लिखें, क्योंकि श्री राम जी के नाम से हनुमान जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो मित्रों, आज के इस आधुनिक समाज में, आधुनिक संसार में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कहावत मुझे याद आ रही है कि कोई तो तन मन दुखी, कोई तो तन मन दुखी, कोई नित्य उदास, और एक एक दुख सबन को, सुखी प्रभु को दास। तो इस संसार में कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई पुत्रों से दुखी है, कोई पुत्रों के लिए दुखी है, किसी को कर्ज लेने का दुख है, किसी को कर्ज चुकाने का दुख है। यानी हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से दुख से घिरा हुआ है। ये आधुनिक संसार जो है इसकी वास्तविक सच्चाई है। तो आज मैं आपको जिस उपाय को बताने जा रहा हूं उसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि यह बड़ा ही पावरफुल उपाय है। हनुमान जी का यह प्रयोग है और श्री हनुमान चालीसा से संबंधित है। इस संसार में हनुमान जी महाराज जो है वह जागृत अवस्था में है, यानी सभी देवी देवता जो होते हैं वह अपने अपने लोकों में निवास करते हैं, किंतु हमारे हनुमान जी महाराज जो है वह इस पृथ्वी पर निरंतर विचरण करते रहते हैं। यानी उनका निवास स्थान यह भूधरा धरती ही है, यानी इसी पृथ्वी पर वह रहते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज जो हैं वह आपकी बात को, आपकी मनोकामना को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं। और यदि आपकी मनोकामना उचित है, यदि आप अपनी मनोकामना के द्वारा किसी का अहित नहीं चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज उस मनोकामना को बहुत शीघ्र पूरा करते हैं और बहुत ही जल्दी हमारे जो हनुमान जी महाराज हैं वह खुश भी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो आज का उपाय है, प्रयोग है, यह प्रयोग आपको लगातार 3 दिन तक करना है। यानी यह प्रयोग आपको लगातार 3 दिन तक करना है। आपको इन तीनों दिनों में कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इस विषय में
या इस विषय के बारे में आप थोड़ी सजगता और बड़े ही धैर्य के साथ, यानी सजगता और सतर्कता दोनों के साथ इस वीडियो को देखें और वीडियो पूरा देखें, ताकि इस वीडियो में बताई जाने वाली जो भी विधि हो आप उस विधि को अच्छे से समझ जाएं। क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो एक कहावत है, इंग्लिश में है कि लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस। जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वह बहुत खतरनाक होता है। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, दुख का कारण बनता है, दुख का निवारण कभी नहीं होता है। इसलिए आधी अधूरी जानकारी आप मत लेना, वीडियो शुरू से लेके अंत तक पूरा देखना है। अब बात करते हैं इस उपाय के बारे में। तो यह जो उपाय है आज का, यह आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ करना है। यानी शुक्ल पक्ष का जो मंगलवार है उससे आपको यह उपाय प्रारंभ करना है। और बड़ी ही अच्छी बात है कि इस समय शुक्ल पक्ष ही चल रहा है, यानी 25 नवंबर को शुक्ल पक्ष का मंगलवार पड़ रहा है। आप चाहें तो 25 नवंबर को इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप 25 नवंबर को ना कर पाए तो फिर अगले महीने में फिर से शुक्ल पक्ष आएगा, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप जब आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से यह जो उपाय होगा यह 101% आपको इस उपाय को करने से सफलता मिलनी ही मिलनी है। ये निश्चित है, 101% आपको सफलता प्राप्त होगी। अब इस उपाय को कब करें, तो इस उपाय को आपको मंगलवार की रात को 9 बजे से करना है। मंगलवार की रात में 9 बजे से आप इस उपाय को कीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने रात को 9 बजे क्यों बताया, तो इसका एक कारण है कि जो हमारे हनुमान जी महाराज होते हैं वह सुबह से लेकर शाम तक अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगे रहते हैं। इसके बाद जब रात्रि में प्रभु शयन करने के लिए चले जाते हैं, तब हनुमान जी अपने भक्तों के विषय में चिंतन करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनकी मनोकामनाओं को सुनते हैं। तो इसलिए रात्रि में 9 बजे से यह उपाय करना निश्चित रूप से बड़ा ही सफल माना गया है, या बड़ा ही सफल है। इसलिए आप इस उपाय को मंगलवार की रात्रि 9 बजे प्रारंभ करें। मंगलवार की जो रात्रि है उसको आपको इस 9 बजे से इसे प्रारंभ करना है। आपको इससे पहले सोमवार के दिन मार्केट यानी बाजार जाना है। बाजार से आपको कुछ चीजें हैं जो लेकर आना है। एक फोटो आपको लेकर आना है राम दरबार की, जिसमें प्रभु श्री राम जी हो, लखन लाल जी हो, भरत भैया हो, शत्रुघ्न महाराज हो, जानकी मैया हो और हनुमान जी महाराज, यानी जो राम दरबार में जितने सदस्य होते हैं उन सबकी फोटो उसमें होनी चाहिए। यानी राम दरबार की एक फोटो लेकर आए, एक हनुमान जी महाराज की फोटो लेकर आए, आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी महाराज की आप एक फोटो लेकर आए, और एक भोजपत्र लेकर आना है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं लाना है, एक भोजपत्र आपको लेकर आना। ये 3 चीजें आप सोमवार के दिन बाजार जाकर खरीद कर ले आए। इसके बाद अब आपको मंगलवार को करना क्या है कि रात को इस प्रयोग को करने से पहले आप स्नान कर लीजिए, अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। स्नान करने के बाद यदि आपके पास लाल वस्त्र हो तो लाल वस्त्र धारण कर लीजिए। यदि लाल वस्त्र ना हो तो कोई भी वस्त्र, स्वच्छ साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, धुला हुआ स्वच्छ कपड़ा आप कोई भी पहन लीजिए। लेकिन अगर लाल वस्त्र नहीं है तो लाल आसन जरूर बिछाएं आप नीचे बैठने के लिए। यानी अपने पूजा घर में नहा धोकर आप लाल आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं। ठीक है। बैठने के बाद आपको क्या करना है कि जब आप बैठ जाएं तो इसके बाद एक पूजा घर में एक चौकी ले लीजिए, यानी जैसे पटा बोलते हैं, या चौकी हो आपके पास लकड़ी की बनी हुई या प्लास्टिक की, कोई भी आप एक चौकी ले लीजिए। उस चौकी के ऊपर
एक लाल कपड़ा आप बिछा दीजिए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद जो राम दरबार का चित्र है उस चित्र को उस चौकी के ऊपर स्थापित कीजिए। राम दरबार के बगल में आप हनुमान जी का चित्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो राम दरबार का चित्र आप उस लाल कपड़े के ऊपर, चौकी के ऊपर आप हनुमान जी और राम दरबार का चित्र स्थापित कर दें। इसके बाद आप भोजपत्र पर लाल पेन से अपनी मनोकामना लिखें। जब मनोकामना लिख जाए तो भोजपत्र को फोल्ड करके हनुमान जी महाराज की फोटो के नीचे दबा दीजिए। भोजपत्र पर अपनी मनोकामना लिखिए और उसे क्या कीजिए, हनुमान जी महाराज की जो फोटो है उसके नीचे दबा दीजिए। इसके बाद अब आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाना है यानी घी का दीपक यानी उसमें इतना घी डालिए कि जब तक आपकी पूजा पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए तब तक वह दीपक जलता रहे। तो आप एक घी का दीपक जलाइए हनुमान जी और राम दरबार के सामने। घी का दीपक जलाइए। इसके बाद भगवान को क्या कीजिए, भोग लगाइए। भोग में आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को, वैसे सबसे अच्छा भोग मिश्री, प्रत्येक घर में होती है मिश्री दाने, तो मिश्री के दाने होते उसका प्रभु श्री रामचंद्र जी को भोग लगाइए। इसके बाद हनुमान जी के महाराज के भोग के लिए, वैसे तो हनुमान जी महाराज को सबसे अधिक प्रिय होती है इमरती, तो आप चाहें तो शाम के समय मार्केट जाकर इमरती ले आए, अथवा इमरती ना हो तो भुने हुए चने और थोड़ा सा गुड़, हनुमान जी को ये बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए भुने हुए चने और थोड़ा सा गुड़ का भोग आप हनुमान जी को लगाएं। इसके बाद जब आप भोग लगा लें, इसके बाद आपको लेना है संकल्प। संकल्प कैसे लिया जाता है, तो संकल्प लेने के लिए आपको हाथ में 2-3 चम्मच जल लेना है, थोड़े से चावल रख लीजिए उसी में। इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपना नाम बोलिए, अपना नाम बोलिए। इसके बाद पिता का नाम बोलिए, यानी यदि जो महिलाएं हमारी इस उपाय को करना चाहती हैं, यदि उनकी शादी नहीं हुई है तो आप अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, और जिनकी शादी हो गई है वो अपना नाम बोले, अपने पति का नाम बोले। ठीक है, जल को हाथ में लेकर इस प्रकार से आपको अपना नाम बोलना है। इसके बाद पिता का नाम या पति का नाम बोलना है। इसके बाद अपना गोत्र बोलना है। आप जिस जगह से, जिस स्थान से पूजा कर रहे हैं उस स्थान का नाम बोलना है। अब जिस प्रदेश में आप रहती हैं उस प्रदेश का नाम बोलना है, और जिस देश में आप रहती हैं उस देश का नाम बोलना है। और इसके साथ ही सबसे अंत में आप अपनी मनोकामना को भी बोलें, और मनोकामना को बोलने के बाद वह जल जो हाथ में था और चावल, उसको आप हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। ये आपका हो गया संकल्प। इसके बाद आपको गणेश जी महाराज का ध्यान करना है। गणेश जी महाराज का ध्यान करना है और 5 बार आपको ओम गंग गणपते नमः, 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 इस मंत्र का 5 बार आपको जाप करना है। क्योंकि यदि आप गणेश जी का जाप नहीं करेंगे तो गणेश जी हमारे जो होते हैं वो विघ्न हरता और मंगल करता होते हैं, यानी आपके इस प्रयोग में जो भी विघ्न आ रहे होंगे उन विघ्नों को दूर करेंगे और आपका जो प्रयोग होगा उसे सफल बनाएंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज का आप ध्यान अवश्य करें। तो गणेश जी का ध्यान आप अवश्य करें। गणेश जी का ध्यान करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको 5 मिनट तक श्री राम जय जय राम की जाप करना है। 5 मिनट तक बोलते हुए, मन में नहीं बोलना है, आवाज निकले मुंह से बाहर, यानी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस तरीके से आप 5 मिनट तक जाप करें। जब जाप पूरा हो जाए इसके बाद आपको हनुमान चालीसा के 3 पाठ करने हैं। हनुमान चालीसा के 3 पाठ आप कीजिए। हनुमान चालीसा के जब 3 पाठ पूरे हो जाएं, इसके बाद अब आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा के जब 3 पाठ पूरे हो जाएं तो फिर आप
श्री राम स्तुति देख लेना, मैं बता देता हूं शुरू से थोड़ा सा। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण गौवे दारुणम, इसका आपको श्री राम स्तुति का पाठ करना है। जब श्री राम स्तुति की पाठ हो जाए तो ये जो पाठ है यह श्री राम दरबार की आरती के लिए आपका यह पाठ हो गया। इसके बाद आप हनुमान जी की आरती कीजिए। हनुमान जी की आरती करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना कीजिए हनुमान जी महाराज से, प्रभु श्री रामचंद्र जी से, कि हमारी इस प्रयोग में जो भी त्रुटियां हुई हैं, जो भी गलतियां हो, उनको आप क्षमा करें। हम इस संकल्प को लेकर, इस मनोकामना को लेकर आपकी पूजा कर रहे हैं, आपका यह प्रयोग कर रहे हैं, हमारे इस प्रयोग को सफल करें। तो ये आपका जो प्रयोग है, यह मंगलवार का आज जो प्रयोग करना है आपको, वह प्रयोग इस तरीके से पूरा हो गया। इसके बाद आप क्या करना है आपको, कि जैसे आपने चौकी लगाई थी उसको लगा रहने दें, किसी भी चीज को हटाना नहीं, और जो भी आपने नीचे अपना बैठने के लिए आसन बिछाया था उस आसन को भी वहीं रहने दें, उसे भी उठाना नहीं है। आसन भी वही रहने दें, जो पूजा की जैसी आपने रखा था सब कुछ ज्यों का त्यों रहने दें, उसे किसी भी प्रकार से हटाना नहीं है, ना उसे छूना है। इसके बाद अगले दिन बुधवार को फिर से आपको वही सब प्रक्रिया करनी है। बुधवार को फिर से आपको रात्रि में 9 बजे उसी तरीके से पूजा करनी है। संकल्प नहीं करना है, क्योंकि संकल्प एक ही बार किया जाता है। संकल्प आपने मंगलवार को कर लिया था, इसलिए बुधवार को अब आपको संकल्प नहीं करना है। पूजा करनी है, पाठ करना है, यानी आपको हनुमान भगवान को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आप पूजा कीजिए उनकी। पूजा करने के बाद अब हनुमान चालीसा के बुधवार के दिन आपको 7 पाठ करना है। बुधवार के दिन आपको 7 हनुमान चालीसा के पाठ करना है। पाठ करने के बाद श्री राम स्तुति का पाठ कीजिए। श्री राम स्तुति के पाठ के बाद हनुमान जी की आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना मांगिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये बुधवार का उपाय हो गया। इसके बाद गुरुवार के दिन भी आपको 9 बजे उसी तरीके से पूजा पाठ करना है। संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि संकल्प आपका पहले से जो भोजपत्र है उसमें लिखा हुआ रखा है। संकल्प लेना नहीं है, क्योंकि संकल्प आप मंगलवार को ले चुके थे, और आपको मनोकामना भी नहीं बोलनी है। मनोकामना आपने मंगलवार के दिन भोजपत्र में लिखकर हनुमान जी के नीचे, चित्र के नीचे रख दी थी। इसलिए ना बुधवार को मनोकामना बोलना है, ना संकल्प बोलना है, ना गुरुवार को संकल्प बोलना है, और ना ही मनोकामना बोलनी है। केवल आपको पूजा पाठ करना है। अब गुरुवार के दिन आपको हनुमान चालीसा के 11 पाठ करना है। यानी मंगलवार को आपको कितने करना है? 3, बुधवार को आपको करना है 7, और गुरुवार को आपको हनुमान चालीसा के 11 पाठ करना है। 11 पाठ करने के बाद श्री राम स्तुति का पाठ कीजिए। श्री राम स्तुति के पाठ के बाद आप हनुमान जी की आरती कीजिए और क्षमा प्रार्थना मांगिए। हे प्रभु, मैंने 3 दिन तक आपका यह उपाय किया, मेरे इस उपाय में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे प्रभु, केवल मुझे अब आपका ही सहारा है। इस तरीके से आप भगवान से प्रार्थना करें और उनसे क्षमा मांगें। तो जब इस तरीके से आपके ये पाठ हो जाए बस, तो इस तरीके से जो 3 दिन का उपाय है, यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का, जब ये 3 दिन का उपाय आपका हो जाए, इसके बाद आपको करना क्या है कि आसन जो आपने मंगलवार के दिन बिछाया था स्वयं के बैठने के लिए, जो लाल कलर का आसन अपने लिए बैठने के लिए आपने बिछाया था, उसे उठाना नहीं था। ना मंगलवार को पूजा करने के बाद उसे वहीं बिछा रहने देना था, बुधवार को भी उसे ज्यों का त्यों बिछा रहने देता है। इसके बाद गुरुवार के दिन जब आपकी 11 पाठ हो जाए, क्षमा प्रार्थना हो जाए, इसके बाद आप उस आसन के नीचे 2-3 बूंद जल डालिए। जल डालने के बाद उसी जल में अपने इस अंगूठे से जल को ऐसे स्पर्श करके और जल से अपने माथे पर टीका लगाइए। अब ये जो आपने आसन के नीचे जल डाला है और जल से टीका क्यों लगाना है, तो इसका भी एक लॉजिक होता है कि यदि आपने उस आसन पर बैठकर कोई पूजा पाठ की है और यदि आपने इस तरीके से नहीं लगाया है, जल को अपने माथे पर नहीं लगाया है, तो आपकी पूजा का जो भी पुण्य होगा
वो पूरा भगवान इंद्र के लिए चला जाएगा। यानी पूरा पूजा का जो फल होगा वह भगवान इंद्र अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए जो जल होता है उसमें ऐसे अंगूठा लगा के उस जल का टीका अपने माथे पर लगा लेना है। इसके बाद उस आसन को फोल्ड करके आप रख देना है। तो इस तरीके से आपका जो उपाय है यह गुरुवार को पूर्ण हो जाता है। ठीक है, आसन उठा के रख दीजिए। लेकिन जो चौकी है या जो आपने फोटो रखे हैं राम दरबार का और हनुमान जी महाराज का, उसे नहीं उठाना है। उससे अगले दिन सुबह नहा धोकर आप अपने पूजा घर में आइए और जो राम दरबार का चित्र है उसे आप अपने पूजा घर में रख लीजिए। हनुमान जी महाराज का जो चित्र है उसे पूजा घर में रख लीजिए और हनुमान जी महाराज के जो नीचे आपने भोजपत्र रखा था जिसमें आपकी मनोकामना लिखी है उसे आप उसी तरीके से फिर से हनुमान जी के उसी चित्र के नीचे आप दबा दीजिए। तो इस तरीके से उसे आप रख दीजिए। निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह 3 दिन के अंदर ही पूरी होना प्रारंभ हो जाएगी। और यदि जीवन में फिर से कभी कोई समस्या आ जाती है, किसी इच्छा के पूरा होने की आपकी कोई बात हो, तो फिर से आप इसी तरीके से इसी विधि का प्रयोग करते हुए आप पुनः इस उपाय को कर सकते हैं। और यदि किसी अन्य व्यक्ति को आप देखें कि वो भी परेशान है, तो मेरी आपसे एक निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, प्रियजनों को, रिश्तेदारों को, जिसे भी आप परेशानी में देखें या जिसकी भी इच्छा पूरी ना हो रही हो, उन व्यक्तियों को यह वीडियो अवश्य शेयर करें, क्योंकि यह जो वीडियो है यह निश्चित रूप से 100% रिजल्ट देने वाला है। यानी यह वीडियो निश्चित रूप से 3 दिन के अंदर ही आपको आपके परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। तो इसी के साथ मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बजरंगबली।